हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ पीसीओडी क्या है और घरेलू उपचार जो आपको 100% फायदा देंगे। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, पीसीओएस पीसीओडी से महिलाओं के मासिक धर्म के साथ प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है और महिला गर्भधारण करने में असमर्थ हो जाती है। अगर पीसीओडी का इलाज न किया जाए तो आगे चलकर यह गर्भाशय के कर्क रोग यानी कैंसर का रूप भी ले सकती है। महिलाओं के अंडाशय में एंड्रोजन हार्मोन्स के असंतुलन, सामान्य से अधिक मात्रा में ये हार्मोन निर्मित होने पर यह रोग उत्पन्न होता है। ये रोग महिलाओं में बच्चा पैदा करने की आयु या आजकल तो 15 साल की आयु में भी पाया जाता है। महिलाओं की जो प्रजनन प्रणाली होता है, जिसमें गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और 2 अंडाशय होते हैं, ओवेरिस में कुछ हार्मोन निकलते हैं जिनकी नियमितता पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा की जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की मुख्य ग्रंथि है। इसमें अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं जो हमारी शरीर के अलग अलग भागों को नियमित रूप से कार्य करने में सहयोग देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी के कारण भी ये रोग होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसकी गड़बड़ी से थायराइड रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए महिलाओं को पहले थायराइड रोग को सही करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मधुमेह एक और समस्या है जिस कारण से ये रोग होने की आशंका अधिक हो जाती है। इसीलिए मधुमेह नियंत्रण भी अहम है इस रोग के उपचार में। शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंट की समस्या के कारण भी ये रोग हो जाता है, जिसमें शरीर में इंसुलिन तो बनता है मगर सेल इसको ग्रहण नहीं कर पाते, जिस कारण से खून में मधुमेह बढ़ जाता है और ये रोग मां से बेटी में भी आ सकता है, यानी कि अनुवांशिक भी हो सकता है। पीसीओडी या पीसीओएस ये दोनों एक ही रोग के नाम हैं। पॉलीसिस्टिक का अर्थ ही होता है पॉली अर्थात बहुत सारे, सिस्टिक अर्थात गांठे के ऊपर द्रव से भरी होती है। अब ये आती कहां से है? जिन महिलाओं के मासिक सही से नहीं आते हैं और यूं कहें कि जो अंडे ओरी से बाहर नहीं आ पाते या पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, यही ओरी पर छोटी छोटी गांठों का रूप ले लेते हैं। पीसीओडी से शरीर पर क्या असर होता है? इस कारण से महिलाओं के मासिक धर्म के साथ प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है और महिला गर्भधारण करने में असमर्थ हो जाती है। अगर पीसीओडी का इलाज न किया जाए तो आगे जाकर यह गर्भाशय के कर्क रोग यानी कैंसर का भी रूप ले सकती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके लक्षण के बारे में। पीसीओडी में मुख्यतः 6 लक्षण दिखने में आते हैं, जैसे अनियमित माहवारी, बांझपन, बार बार गर्भपात, वजन का बढ़ना, चेहरे पर या शरीर पर अवांछित बाल आना, मुहांसे, यौन इच्छा में अचानक कमी आ जाना। अगर आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 लक्षण भी दिखते हैं तो आप इसकी जांच जरूर करवाएं। उपचार के दौरान हर महीने सोनोग्राफी कराती रहें। पीसीओडी क्यों होता है, आइए जानते हैं इसके कारण के बारे में। बदलती जीवन शैली इसका मुख्य कारण है। आलसी जीवन, तनाव, पूरा दिन घर में घुसे रहना, कसरत ना करना, असंतुलित आहार, ज्यादा तेल युक्त, वसा युक्त और मीठा आहार, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, वजन बढ़ना, ये सब इसके कारण हैं। भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल और कैल्शियम की कमी, धूम्रपान और शराब का सेवन, देर रात तक जागना भी हार्मोन इनबैलेंस में बड़ा कारण है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और
रात को 10 बजे तक सो जाएं। तनाव एक बड़ा कारण है, इसलिए खुश रहने का प्रयास करें। कैफीन का सेवन। कैफीन कॉफी में या एनर्जी ड्रिंक में या अनेकों पैक्ड प्रोडक्ट में पाया जाता है। जहां तक संभव हो पैक्ड फूड से परहेज करें। पीसीओडी होने के पीछे मधुमेह यानी डायबिटीज, थायराइड और उच्च रक्तचाप जैसे रोग भी एक बड़ी वजह है। अगर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एचडीएल कम होना या उच्च ट्राइग्लिसराइड्स के वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। परिवार में किसी को पीसीओडी का इतिहास है तो आनुवंशिकता यह भी एक कारण है। मोटापा। आज की युवा पीढ़ी में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। ऐसे तो मोटापा कई बीमारियों का घर है, परंतु मोटापे में शरीर में बढ़ी हुई अत्यधिक चर्बी के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन की निर्मित सामान्य से ज्यादा होती है, जो कि अंडाशय में सिस्ट बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तनाव। आज के भागदौड़ युग में बढ़ रहे तनाव के कारण लोगों का खान-पान और दिनचर्या बिगड़ चुकी है। धूम्रपान, शराब, देर रात का खाना इत्यादि कारणों से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब आइए जानते हैं इसके सरल उपचार के बारे में। अलसी। अलसी में ओमेगा 3 होता है, जो हार्मोन इम्बैलेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सेवन इस रोग से लड़ने में बहुत सहयोगी है। बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट भी बहुत उपयोगी है। आप सुबह नाश्ते में इसका एक ड्रिंक बनाएं। 5 बादाम, 5 अखरोट की गिरी और 5 ग्राम अलसी के बीज डालकर पहले मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। फिर गाय का 1 गिलास गर्म दूध पीने लायक इसमें डालकर शेक कर लीजिए। इस शेक को नाश्ते में पीजिए। ये शेक बहुत फायदेमंद है। अंकुरित अनाज। नाश्ते में अंकुरित अनाज लें। इसके लिए आप गेहूं, दालों और जौ को अंकुरित कीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है पीसीओडी के लिए। जौ। भोजन में जौ का थोड़ा मोटा आटा इस्तेमाल करें। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे पैंक्रियास अधिक सक्रिय होता है और अधिक इंसुलिन स्राव करता है, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है और वजन नियंत्रण करने में बहुत सहयोगी है। दालचीनी। ये मसालों में श्रेष्ठ है। दालचीनी में हाइड्रोक्सीकैल्कोन मुख्य सक्रिय संगठक है, जो इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है और ये मोटापे को भी रोकता है। हर रोज आधा चम्मच कम से कम इसको अपने भोजन में जगह दें। मेथी का दाना। मेथी दाना रात को 3 चम्मच पानी में भिगोकर रख दें। सुबह 1 चम्मच मेथी दाना 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं और ऐसा 1-1 चम्मच दोपहर और रात के भोजन के 10 मिनट पहले करें। इससे आपका इंसुलिन लेवल सही रहेगा और खून में बढ़ी हुई शर्करा नियंत्रित होगी। ब्रोकोली। ब्रोकोली ये एक प्रकार की पत्ता गोभी होती है, जिसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं और कैलोरीज भी बहुत कम होती है। ये पीसीओडी के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका सेवन करने वाली महिलाओं को कभी भी ये रोग नहीं होता है। मशरूम। मशरूम का सेवन इस बीमारी में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये लो कैलोरी भोजन है, जिसमें विटामिन B2, B3 पाया जाता है, जो थायराइड से लड़ने और मधुमेह नियंत्रण में बहुत सहायक है। इसको नित्य अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने भोजन में स्थान दें। पालक का सेवन इस बीमारी में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसको नित्य अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। सलाद में टमाटर और खीरे का सेवन करें। शकरकंद का इस्तेमाल बहुत ही उपयोगी है पीसीओडी में। विटामिन और मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ भोजन में शामिल करें। कैल्शियम। इसके इलाज में कैल्शियम बहुत उपयोगी है, इसलिए देसी गाय का दूध और दही बहुत फायदेमंद है। हर रोज 2 गिलास गाय का दूध पीजिए और दही में गेहूं के दाने के समान चूना, जो पान में लगते हैं, डालकर नित्य खाएं। कैल्शियम अंडे को परिपक्व करने में और अंडाशय को विकसित करने में बहुत सहयोगी है।
दही न केवल कैल्शियम से भरपूर होता है बल्कि ये मूत्राशय में होने वाले संक्रमण से भी बचाता है और चूना महिलाओं की समस्त बीमारियों के लिए बेहद उपयोगी है। तरबूज भी एक सुपर फूड है। इसको नित्य खाएं, इससे पीसीओडी में बहुत लाभ मिलता है। मुलेठी, यह एक ऐसी हर्ब है जिसे खाने से महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स कम होने लगते हैं और पीसीओडी से सुरक्षा मिलती है। यह महिलाओं के लिए हर प्रकार से लाभदायक होता है। पुदीने की चाय बहुत उपयोगी है। इसके सेवन से इस रोग में बहुत फायदा होता है। ये एंटी एंड्रोजन है। पीसीओडी के लिए वैद्यनाथ का कांचनार गुग्गल तथा वृद्धि वाटिका वटी की 2-2 गोलियां प्रातः सायं चबाकर पानी से लें। पीसीओडी के उपचार के लिए जीवन शैली में परिवर्तन। वजन कम करना, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने का प्रयास करें। कई पीसीओडी के मरीजों में केवल वजन कम करने से ही बेहद फायदा होते देखा गया है। व्यायाम करने से आपका वजन नियंत्रण में रहेगा और पीसीओडी की वजह से होने वाली इंसुलिन रेसिस्टेंट की समस्या भी कम हो जाएगी। आप अपने उम्र और शरीर के अनुसार चलना, दौड़ना, तैराकी या एरोबिक व्यायाम कर सकते हैं। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये तीनों विशेष प्राणायाम इस समस्या से निजात दिलाने में बहुत सहयोगी हैं। संतुलित आहार, खाने में पिज्जा, बर्गर जैसे शरीर के लिए नुकसानकारी आहार लेने की जगह हरे पत्तेदार सब्जी और फल का समावेश करें। जीवन शैली, चिंता, शोक, भय, क्रोध इत्यादि तनाव बढ़ाने वाली चीजों से दूर रहें। योग और प्राणायाम करें। हमेशा सकारात्मक विचार रखें। पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कर्क रोग होने का खतरा रहता है। जल्द उपचार आदि कार्यवाही करने से पीसीओडी के दीर्घकालीन जोखिमों से बचाव किया जा सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स, पीसीओडी क्या है और घरेलू उपचार जो आपको 100% फायदा देगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।